ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में आज मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल पुरअमन रही। कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़ये की इत्तला नहीं मिली। श्रीनगर शहर के लाल चौक में सुबह से दोपहर तक दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ खुले रहे। बाज़ इलाकों में पब्लिक ट्रैफिक की नक़्ल हमल भी देखी गई। मुख्तलिफ रूट्स पर मिनी बसें चली, ताहम प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खदमात अभी भी मुअत्तल हैं। जम्मू कश्मीर में पाबंदियां और मौसलाती राब्ते बंद करने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा बसीन और दीगर की अर्जियों पर समाअत करते हुए मरकज को 22 नवंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। इस केस की हतमी समाअत 10 दिसंबर को होगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार के ये दावे कि जम्मू कश्मीर के खसूसी पोजीशन खत्म किए जाने से यहाँ के हालात में बेहतरी आएगी, गलत साबित हो रहे हैं। जे मीर ने कहा कि अभी भी जमीनी सतह पर हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है और मिलिटेंसी जारी है। ये सब कुछ जम्मू कश्मीर भी ख़त्म किया, जम्मू कश्मीर के दर्जे भी ख़त्म किए, तो इससे इन सारी चीज़ों से निजात मिलेगा, उग्रवाद से, मारदाड़ से, गुर्बत से। तो मेरे ख्याल से अब इतने बड़े लोग वहाँ ऊपर बैठे हैं, उनने सोच समझ के ही कोई फ़ैसला लिए होंगे, तो उसके असरात जो अभी भी देखने को मिल रहे हैं, जो आप खुद कह रहे हैं कि 5 सरपंचों को डराया जा रहा है, दुकानदारों के साथ में ये कई इस तरह के हादसे पेश आए, तो हमारी तो दुआ रहेगी कि अल्लाह करे कि किसी की जान न जाए, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। मगर सियासी तौर पर तो दिल्ली में बैठे हुए लोग ये डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो अब किस अमल से वो देश को एक बात कह रहे हैं और वापस प्रदेश में क्या हो रहा है, अभी तो एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि अब कुछ दिन और आप वेट कीजिए, उसमें फिर पता चलेगा कि उनकी इस अमल कितनी असर लाती है। हालिया बर्फबारी का जिक्र करते हुए जे मीर ने इल्जाम लगाया कि मकामी इंतजामिया लोगों की मुश्किलात को दूर करने में नाकाम हुई है। उसको आप कहते हैं बनने के बाद में अब एक डिकंट्रोल सा सिस्टम है, क्योंकि वहाँ चेक एंड बैलेंस के लिए तो कोई है ही नहीं। जो उसके लिए बात उठा लेते वो या तो बंद है, या तो हाउस अरेस्ट है, या रेस्ट्रिक्टेड है। उनके मुंह पर भी ताले लगा रखे हैं। तो ऐसे में प्योरली इस वक्त जो सिस्टम वहाँ चल रहा है वो दिल्ली होम मिनिस्ट्री से लेकर पीएमओ से लेकर यहाँ के राजभवन तक। तो अगर कोई कमियाँ इस वक्त अब है, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को कसूर नहीं दे सकते हैं, किसी लीडर को कसूर नहीं दे सकते। अगर वो कसूर है वो रूलिंग पार्टी को है, जिन्होंने ये फैसले लिए, और उसके असरात जो आप ये दिख रहे हैं। लोग तो बेचारे परेशान हैं, लोग तो हर तरीके से परेशान हैं। पहले ही 4 महीने से अगर आप वैली में देखेंगे तो ठप है। जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने तमाम सियासी लीडरों और सिविल सोसाइटी अरकान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। जीएम शाहीन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सियासी लीडरों को रिहा किया जाना चाहिए, ताकि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में पैदा हुए सियासी खला को दूर किया जा सके। जेडीयू लीडर ने वादी में प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खदमात बहाल करने की भी मांग की। उन्होंने हालिया बर्फबारी पर हुकूमत के रद्द अमल पर बरहमी का इजहार किया। की बात है 3 साबका चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ एमएलएस, डिफरेंट पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इस वक्त नजरबंद हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है कि इनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। उसके साथ साथ जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, मुख्तलिफ महकमों के, कोई एग्रीकल्चर का है, कोई फ्रूट का है, कोई बाजार कमेटी का है, इनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। वटू नूराबाद में पीने के पानी के हवाले से लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हालिया बर्फबारी की वजह से पीने के पानी की पाइपलाइन को काफी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने महकमे पर इल्जाम लगाया कि स्कीम को नजरअंदाज करके उस पर काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा है, और यही वजह है कि आए दिन इलाके में पीने के पानी की मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं। लोगों ने इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से फौरी मुदाखलत की अपील की है। ये पत्मो 10 वरियों पे सिर्फ आब ज्यादा प्रॉब्लम
ब्रोट नाग नागा मानियो तुम 4-5 गाँव तमिक आब 1 करोड़ दित गवर्नमेंटन कि ये सा करो ये पाइप प्रान वरियन हम हसा करो दूर करो पाइप अनिक अस तोर फिक्र कम क्या कर तम थोड़ा बहुत पाइप गई कोट अगर 1 करोड़ गो सही सख्ती ब्रोट सख्ती पोल भी नहीं है, तार नीचे है, जिसमें बच्चों को बड़े को भी खतरा है कि अगर कहीं खुदा न खास्ते कभी पावर आया तो उसमें किसी का जान भी जाएगी, माल मवेशी को भी खतरा। इसलिए तो हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, अगर वो दावा करते हैं कि हम जनता का सेवा करेंगे तो फिर सेवा करके हमें दिखा दो। अश्विन प्राणी आज ब्रो 40 वरी लोन तमी मज आब पकान अक दो बी दो कहें गंटस अड़िस गंटस यह आब सन जाम वनकन दरदर आब खुद पान वनकन मोहनी गसन अहरबल अन गाड़ियों मज आब हंस पे खड़न नाग पे आब दरिया पे खड़न गाड़ियों मज आब अस मसल हल गसन आबू कि गए पतम 10 वरी पे मसल हल सठा मुश्किल। उधर पानी है, न बिजली है, और जो भी बागों का नुकसान हुआ है तमाम नूराबाद में। गवर्नमेंट तो बहुत दवा बोल रही है लेकिन यहाँ कोई टीम अभी नहीं है। नंबर 1, नंबर 2 जनाब डॉक्टर कहीं नहीं, किसी हॉस्पिटल से जाते हैं डॉक्टर नहीं होता, माल का डॉक्टर नहीं, इंसानों का डॉक्टर नहीं, बहुत मुसीबत है यहाँ। क्या करेंगे? गवर्नमेंट तो बहुत दावा करती है। जब बर्फ़ पड़ी उससे आज तक बिजली हमारे इलाके में ठप है ही नहीं, बिजली कहीं आपको कहीं नजर आई है? पानी तो है ही कहीं नहीं, कहीं किसी के पास है लेकिन पानी कहीं नहीं। पानी की बहुत मुसीबत हम लोगों को है। मलबूचन और मालमू मागाम में पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। पीने के पानी को लेकर लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग अब बर्फ़ जमा करके चूल्हे पर पिघलाकर पानी हासिल करते हैं। मलबूचन और मालमू के लोगों ने मुतल्लिका महकमे से अपील की कि उन्हें पीने का पानी फराहम किया जाए। मलबूशन मागमू बोन तकरीबन 1 किलोमीटर ये आब टोटल कहें 1 वरी 1.5 वरी गो टोटल अंध आब कहें बे मालमू तिमन ज्यादा आबच प्रॉब्लम ये दरियावुक आब चन खतर गसान यो मजबूर वन तो गवर्नमेंट कहें त महकम खास कर PHE महकम तम कह तवज्जो दिवान बे वनकस शीन यो पकवान तो यो पे चवान आब वत 6 रत आब आसनसे आज वुचनावान शिनवन बे मुकुर आब खालान यो वुचनावान बे खाक गसान आब खालान खालान कल मज ये मुकुर आब दोसुबांपोर के लोगों को पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशानियों का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक न सिर्फ हालिया बर्फबारी की वजह से उन्हें पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है, बल्कि उससे पहले भी उन्हें पीने के पानी के हवाले से बेहद मुश्किलात दरपेश थी। मकामी लोगों का कहना है पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें आलूदा पानी पीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में बीमारियां फूट पड़ने का अंदेशा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने यकीन दिलाया है कि इलाके के लोगों को जल्द ही पानी फराहम किया जाएगा। गामस मज पाइप आब कहें न पावर मोड़ पत्थर न महकम योकुन आब गो कुछ सात रेतस मज सो गर 2-4 ये आब इन पोशान बाग 100-150 चुगल। पानी की बहुत किल्लत है, यहाँ पर हमें टैंक से पानी निकाल कर फिर घर ले जाना पड़ता है और यहाँ पर बहुत मुश्किलात है पानी की, और पानी नहीं आ रहा, ना वाटर सप्लाई की कोई गाड़ी यहाँ पे आ रही है और ना पाइपों से पानी यहाँ आ रहा है। तो हमें गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पर जल्द से जल्द पानी का इंतज़ाम किया जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।